दोस्तों, हमारे देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं। इसी के चलते 3 मई तक लॉकडाउन भी लगा हुआ है और काफ़ी लोग परेशान हैं। लेकिन इसी सीवी यानी कि कोरोना की जांच के लिए चीन से मंगाई गई कुछ किट्स में बड़ा घोटाला देखने को मिला है। देश पहले ही एक बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में अगर कोई घोटाला होता है तो आप समझ सकते हैं ये देश के लिए कितने बड़े संकट की बात है। हम आपको बताएंगे चीन से मंगाई गई किट्स में किस तरह से घोटाला हुआ है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कोरोना बुलेटिन के बारे में और आगे बताएंगे कि देखिए किस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में लॉकडाउन के चलते जिन चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और लॉकडाउन का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है और जिन चीजों पर बैन है वो चीजें किस तरह से धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। आपको एक एक करके जानकारी देंगे। पहले हम आपको कोरोना बुलेटिन के बारे में बताते हैं। हमारे देश में ताजा अपडेट के हिसाब से केसेस की संख्या 21,000 के पार हो चुकी है, 471 के ऊपर चली गई है। अगर ठीक होने वालों की बात करें तो 4,000 के पार चला गया है ये आंकड़ा, जो काफी अच्छी बात है। अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो 652 से ज्यादा भी ये भी आंकड़ा गया है। अगर दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में 25,59,951 लोग अभी तक कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। हमारा देश आप सभी जानते हैं 40 करोड़ रुपए की लागत में 8,05,000 किट्स चीन से मंगाई थी। ये किट्स जो है रैपिड जांच के लिए मंगाई गई थी, लेकिन इनमें बड़ा घोटाला देखने को मिला है। बताया जा रहा कि देश में जिन चीनी कंपनियों की जांच किट पर सवाल उठे हैं उन पर यूरोप पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है और अगर यूरोप ने पहले ही इन पर प्रतिबंध लगाया है तो हमारे देश को क्या जरूरत थी वहां से किट्स मंगाने की। परिणाम भरोसेमंद न मिलने पर यूरोपीय देशों ने 20 लाख किट चीन को वापस भेज दी थी और आरोप है कि चीन ने महीने भर बाद करोड़ों की यही किट भारत को भेज दी है। जब एक देश ने उन किटों को बैन कर दिया, उन किटों को वापस भेज दिया चीन को, एक महीने के बाद वही किट्स कोरोना की जांच के लिए हमारे देश को भेजी गई। जब देश को पता है कि चीन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, चीन पहले ही जो है हमारे साथ धोखा कर चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या सब चीजों की जांच करना जरूरी नहीं था? थोड़ा हम विस्तार से आपको बताते हैं। शुरुआती जांच में जो है संतोषजनक नतीजे आने पर किट्स राज्यों को भेजी गई थी और राजस्थान उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लगातार इन किटों पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन राज्यों के सवाल खड़े करने पर इस्तेमाल रोक दिया गया है, यानी कि अभी फिलहाल इन किटों पर रोक लगा दी गई। परंतु सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन? क्या हमारे देश की सरकार है या फिर वो कंपनियां जो इन किट्सों को भेजी यानी इन किटों को भेजा है? बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रवार को सरकार चीनी किट्स पर बड़ा फैसला ले सकती है, ऐसी खबर आ रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि 14 कंपनियों ने बैच को संतोषजनक मंजूरी दी थी, जिसमें चीन, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया सहित भारतीय कंपनियां भी शामिल थीं। सबसे पहले आपूर्ति चीन से शुरू हुई। दरअसल वहां पहले से कंपनियां किट बना रही थी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि चीन की वंडोफ बायोटेक व ल्यूजोन डायग्नोस्टिक ने अब तक करीब 40 करोड़ की 8.5 लाख किट भारत को भेजी हैं। बंटोफ बायोटेक की 60% से ज्यादा किट्स आई हैं। इस कंपनी ने 20 लाख किट्स यूके सरकार को मार्च में दी थी। वहां शुरुआती जांच में ही गड़बड़ी पकड़ने के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हमारी सरकार को क्या ये चीज नहीं दिखी थी? तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप समझिए 40 करोड़ रुपए की किट्स लगभग जो है, जिसका 8.5 लाख अगर ये पूरी यूज की गई होती, और ये तो कोरोना के लिए यूज की जा रही है। आप सोचिए उन पेशेंट्स में रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि रिजल्ट की अगर रेट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसके रिजल्ट में लगभग 2% ही रिजल्ट सही आ रहे हैं, 2 या 3% ही परिणाम इसके सही मिले हैं और पूरे के पूरे गलत। तो सरकार को इस पर क्या पहले जांच करके इन किटों को नहीं लेना चाहिए था? अगर सरकार ने जांच ICMR को दिया भी था तो क्या ICMR की गारंटी नहीं बनती थी कि पहले ही इसको अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए था? तो ये बहुत बड़ी यानी कि कहीं ना कहीं चूक हुई है हमारे देश से। देखना ये होता है इस पर हमारे देश की सरकार आगे एक्शन क्या लेती है। अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और चीन के ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि देश में लॉकडाउन चल रहा है और इसी लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में बहुत सारी चीजों पर बैन लगा हुआ है। इसमें शराब भी शामिल है और बताया यह जा रहा है कि हरियाणा में 25 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन में शराब की अवैध बिक्री जारी है। असामाजिक तत्वों ने इसको कमाई का साधन बना लिया है। निजी वाहनों से ये लोग घर घर और इलाका दर इलाका शराब की सप्लाई कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, हरियाणा बीजेपी शासित राज्य है, धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहां है? कहां है सरकार के वो नुमाइंदे जो लगातार ये कहते हैं कि हम तो अपनी सरकार में सब कुछ ठीक से चला रहे हैं। इसके साथ ही नशे की अन्य सामग्री भी सप्लाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शराब की अवैध बिक्री स्वीकार करते हुए आबकारी विभाग को बिक्री का स्रोत पता लगाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी मनोज यादव ने भी जिला पुलिस अधीक्षकों को अवैध शराब की बिक्री पर सप्लाई करने वालों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल तो यह है, आदेश तो चलिए अब जांच के हो गए हैं, जितने लोगों में ये सप्लाई हो चुका है उसका आखिर क्या? अगर इसी तरह से सब चीजें होती रहेंगी तो देश में लॉकडाउन का पालन कब होगा? और खास करके ये तो बीजेपी शासित राज्य है, यहां का अगर ऐसा हाल होगा तो दूसरे राज्यों का हाल क्या हो सकता है आप सभी समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो है ये है मजदूरों को लेकर के। अलग अलग राज्यों में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मजदूर भाई फंसे हुए हैं। पहले कल उद्धव ठाकरे जी ने पीएम मोदी से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो भी हमारे प्रदेश में अलग अलग राज्यों से आए हुए मजदूर भाई फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक भेजा जाए। उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अगर जिन राज्यों के मजदूर हमारे प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, अगर उन राज्यों के मुख्यमंत्री या सरकारें ये कहेंगे कि हमको ये मजदूर आने में कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस लाएंगे, तो ही उत्तर प्रदेश सरकार उनको भेजने का काम करेगी। उसके बाद अब मायावती सामने आई हैं। बताया यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को घर वापस भेजा गया है, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और अन्य और राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी वापस लाया जाए और इन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि कोरोना प्रकोप के कारण देश व्यापी लॉकडाउन से सर्वाधिक महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में लाखों गरीब प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और इनका हाल सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोगों ने देखा भी होगा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मजदूर पूरा पूरा दिन रोड पर बैठे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता है, बेचारे भूखे फिर लौट जाते हैं, इस आस में बैठे रहते हैं कि हमको खाना शाम तक मिलेगा। जब नहीं मिलता है तो वापस चले जाते हैं। सोचिए अगर ऐसा हमारे देश का हाल है तो आने वाले दिनों में क्या हाल हो सकता है। खैर, मायावती ने जो आवाज उठाई है ये काफी अच्छी है, हम इससे सहमत हैं और हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। मजदूर ही और किसान ही अन्नदाता है। अगर मजदूर काम नहीं करेगा तो बड़े बड़े राजाओं का काम और कारोबार धराशायी हो जाएगा और आज उन्हीं मजदूरों को इग्नोर किया जा रहा है। कोटा में बड़े बड़े नेताओं के बच्चे होते हैं, उनको बाकायदा परमिशन मिल जाती है उनके घर तक भेजने की। मध्य प्रदेश में परमिशन मिल जाती है, तो क्या मजदूरों के लिए परमिशन नहीं मिल सकती? क्या मजदूरों को कोई अहमियत नहीं है? क्या मजदूरों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन मजदूरों पर जल्द से जल्द फैसला ले और जहां जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं उनको भरपूर खाना मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मजदूर हैं जो भूखे अभी भी एक टाइम मिलता है तो दो टाइम उनको खाना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सो जाते हैं। बहुत सारे मीडिया चैनल्स में आप लोगों ने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी। ठीक है, मीडिया में नेता आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, अपने आप की बड़ाई करके चले जाते हैं, अपनी सरकार की कामयाबी बता के चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वैसी नहीं है जैसी ये नेता दावा करते हैं। आपको भी समझने की जरूरत है। अगर आप इन नेताओं के चक्कर में सही से अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यकीनन आपको इसी तरह के अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी अपने माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करिए, हम भी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। स्पेशल ट्रेन चला दे या बसेस चला दे या फिर हवाई सेवा चला दे, फ्लाइट से लाया जाए। अगर नीचे नहीं आ सक रहे हैं ट्रेन से, बसेस से, फ्लाइट से लाया जाए, अलग अलग राज्यों में चलाई जाए। क्यों? सरकार तो पब्लिक का ही पैसा है ना सरकार के पास। डीजल पेट्रोल के रेट इतने घट गए हैं, फिर भी हमारे देश में लगातार डीजल पेट्रोल के रेट्स में और बढ़ोतरी की जा रही है, उसमें ड्यूटी के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं।
तो ये सब पैसा कहाँ जाएगा? मजदूरों पर खर्च होना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।